बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज जुमे का मुबारक दिन है और हम हाज़िर ख़िदमत हैं रूहानी मसाइल का 5वां व्लॉग लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रूहानी मसाइल के इस जुमे को आने वाले व्लॉग के अंदर कुछ न कुछ एक ऐसा अमल बताते हैं या बाज़ ऐसे अमल बताते हैं जिससे कोई बहुत बड़ी मुश्किल या बहुत बड़ा कोई मसला बिफ़ज़्लिही ताला हल किया जा सकता है, यानी उसके लिए अल्लाह से दुआ की जा सकती है और अल्लाह को अगर मंजूर हो तो वो काम आसानी के साथ हल हो जाता है। यहाँ हम आम तौर पर उन ज़िक्र अज़कार को बयान करते हैं जो ज़िक्र अज़कार या तो कुरान और हदीस से साबित हों या फिर मशाइख़ व अहलुल्लाह से साबित हों, उनसे मनक़ूल हों, उनके मुशाहदात में, उनके तजर्बात में, उनके मलफूज़ात में, उनके मामूलात में हमें मिलते हों। बेसरो पैर की बातें करना या गैर मुस्तनद बातें बयान करना ये हमारा काम नहीं है, हम ऐसा नहीं करते हैं। बस मुस्तनद बातें ख़्वाह व कुरान से हों, हदीस से हों या अकाबिर व मशाइख़ के तजर्बात और उनकी तालीमात से हों, उन्हीं बातों को हम यहाँ ज़िक्र करते हैं। आज हम बात करने चले हैं एक ऐसे दरूद शरीफ की जिसके ज़रिए आपके कई मसले हल हो सकते हैं। एक मोमिन के दिल में ये बात तड़प होती है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हर मोमिन का ख्वाब होता है, हर मोमिन की ख्वाहिश होती है, हर मोमिन की तमन्ना होती है और बिफ़ज़्लिही ताला जिस रात में उसको या जिस दिन में यानी जिस ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको ज़ियारत मिल जाए, ज़ाहिर बात है वो ख्वाब तो उसके लिए मेराज से कम नहीं होता। बहुत बार हम तड़प रहे होते हैं, तरस रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ आज एक दरूद शरीफ, लेकिन उससे पहले दो बड़ी अहम बातें ज़िक्र करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हमें एक काम तो ये करना चाहिए कि अपनी आँखों को यानी अपनी निगाहों को महफूज रखना चाहिए। हमारी निगाहों से किसी की इज़्ज़त ख़राब ना हो, हमारी निगाहें किसी को यानी हमारी निगाहें ख़राब ना हो, किसी गलत जगह ना पड़ती हों, कोई गलत चीज़ें हमारी निगाहें ना देखती हों, इस सब का परहेज़ हमें करना चाहिए। दूसरे साथ ही साथ हमारा दिल भी पाकीज़ा हो, हमारे दिल में किसी के लिए कोई ख़राब बात ना आती हो। ये बातें पहले देखिए, जब ज़मीन में खेत में जब बीज डाला जाता है तो बीज डालने से पहले ज़मीन को हमवार किया जाता है, उसको इस लायक बनाया जाता है कि वो इस बीज को अपने अंदर जज्ब करके हमें फसल दे सके। तो पहले हमारा दिल ऐसा बने कि हमारी आंखें महफूज हों, हमारा दिल भी महफूज हो, हमारी ज़िंदगियों में हराम अफ़ाल न पाए जाते हों, ये बहुत ज़रूरी बात है। सुन्नतों का इत्तिबा पाया जाता हो, अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक़ दे। लेकिन बहरहाल बुज़ुर्गों ने एक दरूद शरीफ का ज़िक्र किया है और इस दरूद शरीफ के मुतालिक़ फ़रमाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना ख्वाब में इसके लिए एक मामूल बन जाएगा, यानी बार बार मौका ब मौका इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती रहेगी। थोड़े से वक्फ़े से अल्लाह ताला जब जिसको जितने जो नेमत चाहते हैं अता फरमाते हैं। बहरहाल बार बार इसको ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती रहेगी अगर इस दरूद शरीफ का एहतमाम करेगा। दूसरे फरमाते हैं कि मरते वक्त में इंशाअल्लाह इसको कलमा नसीब होगा। बल्कि जिन बुज़ुर्ग के ज़रिए मुझे ये बात पहुँची है वो तो ये फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी होगी मरते वक्त में, और इस ज़ियारत की बरकत इसको ये ज़ाहिर होगी कि इसकी ज़बान पर कलमा मुबारका जारी हो जाएगा, यानी ईमान पर ख़ात्मा हो जाएगा। ये तो जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी चीज़ है कि ईमान पर ख़ात्मा हो। अल्लाह हम सबको ये नेमत अपने फ़ज़ल से अता फ़रमाए। और एक और बहुत इन दोनों चीज़ों के अलावा एक और तीसरी मज़े की बात, हर मुसलमान चाहता है कि मैं हरमैन शरीफैन हाज़िर हो जाऊँ, कोई उम्रे की गर्ज़ से, कभी हज की गर्ज़ से, बल्कि बार बार हाज़िर होता रहूँ। अल्लाह मुझे भी और आपको भी ये नेमत अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह इस दरूद शरीफ को पढ़ने वाला शख्स मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी की नेमत से भी मुशर्रफ़ होगा कि मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी भी उसको नसीब होगी, चाहे हज की शक्ल में हो, उम्रे की शक्ल में हो
या बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी यानी हरमैन शरीफैन की हाज़िरी इसको नसीब होगी इंशाअल्लाह। अमल कितना आसान है, एक दरूद शरीफ है, बड़े आसान से अल्फाज हैं। इस दरूद शरीफ को जुमे के दिन पढ़ना है, जुमे की नमाज से मगरिब तक पढ़ें, यानी इस दरमियान में पूरा कर लें। जब चाहें जुमे के फ़ौरन बाद कर लें, मगरिब से पहले कर लें, असर से पहले कर लें, असर के बाद कर लें, यानी जब आपको मौका मिल जाए, जब इसको 200 मरतबा पढ़ लें बस। और 200 मरतबा पढ़ने में मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं लगने चाहिए। जिनकी ज़बान खुल जाएगी तो फिर 5 मिनट लगेंगे नहीं। बड़ा आसान सा अमल है। 200 मरतबा इसको पढ़ें। इस दरमियान में कोई बातचीत ना करें, कोई फालतू का काम ना करें। जब पढ़ने बैठ गए तो पहले पूरा कर लें, उसके बाद दूसरे काम करें। हर जुमे को इस काम को करना है। अल्लाह ताला तौफीक दे। बड़ा आसान अमल है। दरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। बड़ा आसान है, बड़ा आसान अमल है। अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन कर सकते हैं। वैसे तो जुमे के रोज़ दरूद शरीफ पढ़ने की और भी बेशुमार फजीलतें हैं। अरे जनाब अली, जुमे की तो छोड़ दीजिए, दरूद शरीफ तो जब भी आप पढ़ लें जब भी उसकी फ़जीलत है, लेकिन जुमे के मुतालिक और ज़्यादा उसकी फ़जीलत का जिक्र किया गया है। लेकिन जब इस दरूद शरीफ को आप पढ़ेंगे तो जैसा कि बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि इंशाअल्लाह आपको ये 3 नेमतें मिलेंगी, और तीनों अपने आप में एक से बढ़कर एक है। कि सबसे पहले ये है कि इंशाअल्लाह उसको मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी मिलेगी, और दूसरे ये है कि उसको ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार नसीब होगी, और तीसरे और बहुत अहम ये कि उसको मरते वक्त में कलमा नसीब होगा। बल्कि उन बुज़ुर्ग के कहने के मुताबिक तो मरते वक्त में उसको ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत भी नसीब होगी। हालांकि रवायत से बात मालूम होती है कि जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए, यानी ख्वाब वगैरह में भी अगर ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नसीब हो जाए, तो इंशाअल्लाह उसके लिए शफाअत का फ़ैसला तय हो गया। लेकिन याद रहे, ईमान शर्त है हर चीज़ के लिए। आखिरत की तमाम नेमतों के लिए ईमान शर्त है। इसलिए आज के इस तोहफ़े को कबूल फरमाइए और नियत कीजिए इंशाअल्लाह हम आज से इस दरूद शरीफ का एहतमाम करेंगे। आज जुम्मा भी है, और दूसरे साथियों और दोस्तों को, अपने घर वालों को भी इसको बताएंगे कि ये मुख्तसर 2 लाइन का दरूद शरीफ है, इसको आप पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। और 200 मरतबा जब आप अगर सामने कागज़ पर लिख कर अगर बैठ गए तो 200 मरतबा पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएगा। अलग से याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। सब लोगों को बताएं ताकि सब लोग इतनी अजीम नेमतों के हकदार बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाए, अल्लाह मुझे भी ये नेमत अता फरमाए। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह सारी उम्मत को अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।